नमस्ते मित्रों, आपने पंचतंत्र की अद्भुत और शिक्षाप्रद कहानियां तो अवश्य ही सुनी होंगी। यदि नहीं सुनी तो आप हमारे इस चैनल पर इन कहानियों का आनंद ले सकते हैं। हमारे चैनल पर पंचतंत्र की कहानियों का खजाना उपलब्ध है, जिसे सुनकर आप न केवल मनोरंजन करेंगे बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण सीखें भी प्राप्त करेंगे। चैनल के इस विशेष भाग में हम पंचतंत्र से चुने गए कुछ अमृत बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ये शिक्षाप्रद और रोचक बातें आपको न केवल पसंद आएंगी बल्कि आप इन्हें बार बार सुनना चाहेंगे। तो देर किस बात की, सुनिए, सीखिए और इन अनमोल बातों का आनंद लीजिए। आज मैं आपको पंचतंत्र में दी गई ज्ञान को कैसे बढ़ाएं और किसे बुद्धिमान कहा जाता है, हम दूसरे व्यक्तियों की पहचान कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में पंचतंत्र में क्या कहा गया है, मैं आपको यह बातें बताने वाला हूँ जो आपको जरूर पसंद आएंगी। श्लोक। अनंत पारम किल शब्दशास्त्रण स्वल्पन तथायुर्भवश्च विघ्नाः सारं ततो ग्राह्यं पास्य फल्गु हंसैर्यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। अर्थ। शास्त्रों का विस्तार अनंत है, उनका अध्ययन करना जीवन भर में संभव नहीं है। दूसरी ओर मनुष्य का जीवन काल सीमित है और इसमें अनेक प्रकार की बाधाएं और परेशानियां भी हैं। इसलिए शास्त्रों में जो सार है उसे ग्रहण करना चाहिए और जो महत्वहीन या व्यर्थ है उसे त्याग देना चाहिए। जैसे हंस दूध और पानी के मिश्रण में से केवल दूध को अलग कर लेता है, वैसे ही मनुष्य को सार को अपनाने और व्यर्थ को छोड़ने की कला सीखनी चाहिए। विस्तृत अर्थ। यह श्लोक हमें विवेकपूर्ण दृष्टिकोण और सार ग्रहण की महिमा सिखाता है। एक अनंत शास्त्र। संसार में शास्त्र और ज्ञान के भंडार असीमित है। कोई भी व्यक्ति अपने सीमित समय में इन सब का अध्ययन नहीं कर सकता। 2. सीमित आयु। मनुष्य का जीवन काल छोटा और सीमित है, इसे समझदारी से उपयोग में लाना चाहिए। 3. विघ्न। जीवन में हमेशा कुछ न कुछ बाधाएं आती रहती हैं, जो शास्त्रों के अध्ययन या किसी भी अन्य कार्य में पूर्णता को कठिन बना देती हैं। 4. सार ग्रहण। हर ज्ञान का सार, उपयोगी भाग ग्रहण करना और शेष व्यर्थ बातों को छोड़ देना आवश्यक है। ठीक उसी तरह जैसे हंस अपने विवेक से दूध और पानी के मिश्रण से केवल दूध ग्रहण करता है। संदेश। हमें अपने सीमित समय और ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। ज्ञान के विशाल भंडार में से केवल सार और उपयोगी बातों को ग्रहण करना चाहिए। यह दृष्टिकोण न केवल शास्त्रों के अध्ययन में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होना चाहिए। सार ग्रहण करने की यह प्रवृत्ति हमें बेहतर निर्णय लेने और प्रगति करने में सहायता करती है। सार। जीवन सीमित है और उसमें बाधाएं भी बहुत है, इसलिए हमें शास्त्रों और ज्ञान से केवल सार को ग्रहण करना चाहिए, जैसे हंस दूध को ग्रहण करता है और पानी छोड़ देता है। यह श्लोक विवेकपूर्ण चयन और सार ग्रहण की शिक्षा देता है। श्लोक। उदीरतोऽर्थः पशुनापि गृह्यते सीता नागाश्च वहन्ति अनुक्तमप्युहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धया। अर्थ। स्पष्ट रूप से कही गई बात को सामान्य प्राणी भी समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, बैल हल खींचते हैं और हाथी दिए गए आदेश के अनुसार भारी वजन उठाते हैं, लेकिन जो बात सीधे नहीं कही जाती उसका अनुमान एक विद्वान व्यक्ति, पंडित, अपने विवेक और बुद्धि से लगा लेता है। सच्ची बुद्धि का फल यही है कि व्यक्ति दूसरों के संकेतों और इशारों को समझ सके। विस्तृत अर्थ। यह श्लोक बुद्धि और विवेक की महिमा को दर्शाता है।
एक उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते। जो बात स्पष्ट रूप से कही जाती है उसे केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु भी समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बैलों को हल चलाने के लिए निर्देश दिया जाए या हाथी को वजन उठाने के लिए कहा जाए तो वे आदेश का पालन कर लेते हैं। 2 अनुक्तमप्युहति पंडितो जना। लेकिन जो बात सीधे न कही जाए उसे समझने के लिए विवेक और ज्ञान की आवश्यकता होती है। पंडित या विद्वान व्यक्ति बिना कहे बातों को हाव भाव, संकेत और परिस्थिति के आधार पर समझ लेते हैं। 3 परिंगित ज्ञान फला ही बुद्धया। बुद्धि का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह दूसरों के हाव भाव, संकेत और इशारों से उनकी असली भावना और विचारों को पहचान सके। यह क्षमता व्यक्ति को न केवल ज्ञानवान बनाती है बल्कि उसे व्यावहारिक जीवन में भी कुशल बनाती है। संदेश। केवल स्पष्ट बातों को समझना पर्याप्त नहीं है। असली बुद्धिमत्ता इशारों और संकेतों को समझने में है। विवेक और ज्ञान ही मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाते हैं। जीवन में परिस्थितियों और संकेतों का सही आकलन करना सीखना चाहिए। यह श्लोक बताता है कि बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो बिना कहे ही बातों का मर्म समझ जाए। सार। साधारण बातें और निर्देश तो पशु भी समझ सकते हैं, लेकिन संकेतों और इशारों से बातों को समझने की क्षमता केवल बुद्धिमान व्यक्ति के पास होती है। सच्ची बुद्धि का मर्म यह है कि व्यक्ति दूसरों के हाव भाव और परिस्थितियों का सही अर्थ लगा सके। श्लोक। आकाररिंगितैर्गत्या चेष्ट्या भाषणेन च दूरेपि लक्ष्यतेऽन्तर्गतं मनः। सामान्य अर्थ। किसी व्यक्ति के मन के भीतर क्या चल रहा है इसे उसके चेहरे के भाव, आकार, हाव भाव, इंगित, चाल, गति, शारीरिक गतिविधियों, चेष्टा और बोलने के तरीके, भाषण से पहचाना जा सकता है, भले ही वह व्यक्ति दूर क्यों न हो। विस्तृत अर्थ। यह श्लोक मानव स्वभाव और मनोविज्ञान को समझाने वाला है। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति का आंतरिक मनोदशा, मन के विचार और भावनाएं उसके बाहरी व्यवहार में झलकती है। एक आकाररिंगितैर्गत्या। किसी व्यक्ति का चेहरा, उसकी चाल और शारीरिक हाव भाव उसके मन की स्थिति को प्रकट कर देते हैं। उदाहरण के लिए, खुशी में चेहरा दमकता है और चाल उत्साहपूर्ण होती है, जबकि दुख में चेहरा मुरझाया हुआ और चाल धीमी होती है। 2 चेष्ट्या भाषणेन च। उसकी शारीरिक गतिविधियां जैसे हाथों की हरकतें और बोलने का तरीका भी उसके मन का हाल बताते हैं। उसकी आवाज की टोन, शब्दों का चयन और बोलने की गति से उसकी भावनाओं का पता चलता है। 3 दूरेपि लक्ष्यतेऽन्तर्गतं मनः। यह कहा जा रहा है कि चाहे व्यक्ति शारीरिक रूप से दूर क्यों न हो, यदि आप उसके इन लक्षणों को सही तरीके से समझें तो उसके मन की बात को जान सकते हैं। सार। व्यक्ति का मन और उसकी भावनाएं उसके बाहरी व्यवहार में झलकती हैं। चेहरा, हाव भाव, चाल, शारीरिक गतिविधियां और बोलने का तरीका मन की स्थिति का दर्पण होते हैं। ध्यानपूर्वक निरीक्षण और समझ से किसी के मन की बात को पहचाना जा सकता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि मनुष्य को केवल शब्दों पर नहीं बल्कि हाव भाव और अन्य संकेतों पर भी ध्यान देना चाहिए। संदेश। यह श्लोक हमें संवेदनशीलता और गहरी समझ का महत्व सिखाता है। दूसरों के भावों और संकेतों को समझकर ही हम बेहतर संबंध बना सकते हैं और संवाद को प्रभावी बना सकते हैं। मित्रों, हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। आप सभी ने बहुत रुचि और प्रेम पूर्वक हमारा यह वीडियो देखा है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें इस लायक समझा।
लेकिन हमने यह भी देखा है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया अभी और इसी समय हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। तो बताइए हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। जय हिंद, जय भारत।